सोचिए, एक टीम किसी सरकारी स्कूल की हालत देखने गांव पहुंचती है। कुछ ही मिनटों में माहौल इतना बिगड़ जाता है कि उन्हें दौड़ाकर पीटा जाता है, गाड़ियों पर पत्थर बरसाए जाते हैं और शीशे तोड़ दिए जाते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि राजस्थान के एक गांव में स्कूल ठीक करो मुहिम चलाने वाली सीजेपी की टीम को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा? और इस पूरे मामले में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का नाम क्यों सामने आ रहा है? देखिए, गाड़ियों के कांच फोड़े गए हैं। देखिए यहाँ पर, और यहाँ आदमी गिर चुका। नमस्कार, मैं मृत्युंजय वाजपेयी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग ट्यूब। राजस्थान में इन दिनों सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी की स्कूल ठीक करो मुहिम चर्चा में है। इसी मुहिम के तहत जयपुर के पास रामपुरा कुंवरपुरा गांव में एक सरकारी स्कूल की स्थिति देखने पहुंची टीम के साथ कथित तौर पर मारपीट और पथराव की घटना सामने आई है। सीजेपी के सह संयोजक आशुतोष रांका ने घटना के बाद गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन ग्रामीणों का पक्ष इससे बिल्कुल अलग है। सीजेपी का दावा है कि गांव का सरकारी स्कूल बेहद खराब हालत में है और वहां स्कूल जैसी व्यवस्था के बजाय भैंसों का तबेला चल रहा है। शुक्रवार सुबह कॉकरोच जनता पार्टी की एक टीम इसी मामले की पड़ताल करने गांव पहुंची। दावा है कि वहां कुछ ग्रामीणों ने टीम को रोक दिया, उनके साथ धक्का मुक्की हुई और उन्हें वापस जाने के लिए कहा गया। इसके बाद आशुतोष रांका ने इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और खुद मौके पर पहुंचने का फैसला किया। लेकिन जब तक रांका और उनकी टीम गांव पहुंची, तब तक माहौल कथित तौर पर काफी तनावपूर्ण हो चुका था। रांका और उनकी टीम गाड़ी से उतरकर स्कूल की तरफ बढ़ी। शुरुआत में बहस हुई, लेकिन कुछ ही देर में स्थिति बिगड़ गई। सीजेपी का आरोप है कि भीड़ ने उन्हें घेर लिया और जब टीम के सदस्य पीछे हटकर भागने लगे तो ग्रामीणों ने उनका पीछा किया। आरोप है कि करीब 400 मीटर तक लोगों को दौड़ाकर पीटा गया। कुछ लोगों को गिराकर कथित तौर पर रस्सी, बेल्ट, लात और भूसों से भी मारा गया। इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी के काफिले की गाड़ियों पर पथराव शुरू हो गया। गाड़ियों के शीशे टूटने की बात भी सामने आई है। सीजेपी के मुताबिक टीम के लोग गाड़ियों में बैठकर वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब भी उन पर पत्थर फेंके गए। यानी स्कूल की हालत देखने पहुंची टीम और ग्रामीणों के बीच विवाद कुछ ही मिनटों में हिंसक टकराव में बदल गया। अब सवाल है कि ग्रामीण इतने नाराज क्यों थे? कॉकरोच जनता पार्टी के एक वॉलेंटियर का दावा है कि टीम को आतंकवादी और नक्सली कहकर भगाया गया। वहीं ग्रामीणों की ओर से बिल्कुल अलग दलील सामने आई है। कुछ ग्रामीणों ने कहा कि गांव का नाम भगवान राम के नाम पर है और ऐसे लोगों को यहां प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा जो भगवान राम के खिलाफ बोलते हैं। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि स्कूल के लिए करीब 12 लाख रुपए का फंड स्वीकृत हो चुका है। उनका आरोप है कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया जा रहा है और उन्हें कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन नहीं चाहिए। यानी एक तरफ स्कूल की बदहाली का सवाल है तो दूसरी तरफ गांव वालों का दावा है कि स्कूल के लिए काम और फंड पहले ही स्वीकृत हो चुका है। हमले के बाद आशुतोष रांका ने गंभीर आरोप लगाए। रांका का कहना है कि उनकी टीम पर हमला राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के कहने पर किया गया है। उन्होंने दावा किया कि उनकी शर्ट फाड़ दी गई, एक वॉलेंटियर का हाथ तोड़ दिया गया और महिला वॉलेंटियर्स के साथ भी अभद्रता की गई। हालांकि ये सभी आरोप कॉकरोच जनता पार्टी और आशुतोष रांका की ओर से लगाए गए हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी जरूरी है। रांका ने प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उनका कहना है कि अगर इस समय सीमा के भीतर हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं हुई और स्कूलों में एंट्री से जुड़े आदेश वापस नहीं लिए गए तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन किया जाएगा। लेकिन इस पूरी घटना में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ ये नहीं है कि हमला किसने किया, सवाल ये भी है कि सरकारी स्कूल की हालत आखिर क्या है। अगर स्कूल में वास्तव में बुनियादी सुविधाओं की कमी है तो उसकी जांच और सुधार होना चाहिए। अगर स्कूल के लिए फंड पहले से स्वीकृत हो चुका है तो उसका इस्तेमाल कहां और कैसे हो रहा है, इसका जवाब भी सामने आना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, किसी भी मतभेद का जवाब हिंसा नहीं हो सकता।
फिलहाल इस मामले में कॉकरोच जनता पार्टी के आरोप और ग्रामीणों के दावे आमने सामने हैं। आगे जांच में क्या सामने आता है, क्या गिरफ्तारियां होती हैं और स्कूल को लेकर सरकार का अगला कदम क्या होता है, ये देखना अहम होगा। आपके हिसाब से इस पूरे मामले में असली मुद्दा स्कूल की बदहाली है या राजनीति? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।